अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राफिद और आप देख रहे हैं रफ़ीक टेक चैनल। तो डियर मैं आप लोगों को आज MS वर्ड के बारे में बताऊंगा, MS वर्ड में होम के बारे में। तो आप लोगों को MS वर्ड के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों हमारे पास है ये क्लोज़ है, जिस तरह हम क्लोज़ करते हैं तो हमारे पास MS वर्ड का फाइल जो MS वर्ड क्लोज़ हो जाता है। ये हमारे पास रिस्टोर डाउन के क्या फ़ायदे, रिस्टोर डाउन के फ़ायदे किए मैंने रिस्टोर डाउन किया। तो यह हमारे पास एक्सेल कोई भी सॉफ्टवेयर है तो हम उसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर दोनों पर एक जैसा काम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मिनिमाइज़ है। मिनिमाइज़ के क्या फ़ायदे है, अगर हम एक सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करते हैं तो कहाँ पर जाता है, तो टास्क बार पर जाता है। तो ये हमारे पास है टास्क बार और ये हमारे पास विंडो बटन। तो ये हमारे पास विंडो बटन है और ये हमारे पास ऑफिस बटन। तो ये हमारे पास टाइटल है और ये है क्विक बार। ये ऑफिस बटन है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसको हम मेन्यू बार कहते हैं और एक एक को टैब कहते हैं, जिस तरह होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मिलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो हम आप होम टैब के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे पास है फार्मूला, जिस तरह = रैंड छोटी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट बंद, एंटर कर दे तो ये हमारे पास है आ गया टेक्स्ट। तो मैं उसको काट देता हूँ, जिस तरह ये हमारे पास है रूलर। तो ये हमारे पास है स्क्रोलर, जिस तरह हम पेज इसको इस तरह से हिला देता है। तो दोस्तों हमारे पास है कार्ट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। तो मैं आप लोगों को कार्ट के बारे में बताऊंगा। जिस तरह हमारे पास है कार्ट, तो हम उसको सिलेक्शन ज़रूरी है, सिलेक्शन करना ज़रूरी है। तो मैं उसको यहाँ से काट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ क्लिक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ उसको पेस्ट करता हूँ। तो यह हमारे पास है पेस्ट, तो मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। आप लोगों को शायद समझ आओगा। Ctrl+Z के पास मैं वापस जाता हूँ, तो मैं वापस, तो यहाँ पर हमारे पास है कॉपी। कॉपी किस तरह होती है, जिस तरह हम कॉपी करते हैं और ओरिजिनल हमारे पास रह जाता है। तो ये मैंने उससे कॉपी लिया और जहाँ पर भी मैं पेस्ट करता हूँ वहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास कॉपी है। जिस तरह मैं Ctrl+Z से वापस जाता हूँ तो ये हमारे पास Ctrl+Z। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, जिस तरह मैंने उस पर टेक्स्ट का कलर चेंज किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया और वहाँ से अंडरलाइन भी किया। तो मैं इस जो मैंने फॉर्मेट पेंटर लगाई, तो मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यह हमारे पास मैंने फॉर्मेट पेंटर कॉपी कर दिया। तो जहाँ हमारे पास ब्रश आ गया, जिस तरह के ब्रश आ गया, तो मैं यहाँ सिलेक्शन के साथ ये लगा देता हूँ। तो यह हमारे पास फॉर्मेट पेंटर हो गया। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि फॉर्मेट पेंटर के क्या फ़ायदे हैं। तो यह हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। तो मैं Ctrl+Z से वापस जाता हूँ। शायद आप लोगों को समझ ही आ गया। तो यह हमारे पास क्लिपबोर्ड, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारे पास फ़ॉन्ट है। जिस तरह हमारे पास फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है और एडिटिंग है। तो यह हमारे पास फ़ॉन्ट, जिस तरह के मैंने सिलेक्शन कर दिया और यहाँ पर जो भी स्टाइल लगा देते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही आ जाता है। तो यह हमारे पास स्टाइल है, कोई भी स्टाइल आप लगा सकता है। तो यह हमारे पास स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल है। तो आपने जो भी लगाना है आप खुद लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हमारे पास टेक्स्ट की साइज़ है, जो आप 20, 20, 22, 24, 28, 36, 48, 72 जो भी लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। हमारे पास
तो मैंने यहाँ 20 लगा दिया। तो जो लार्ज ए है हमारे पास ये टेक्स्ट को साइज़ देता है, और जो स्मॉल है वो टेक्स्ट की साइज़ कम कर देती है। शायद आप लोगों को समझ आएगा। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है, और ये हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के क्या फ़ायदे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस तरह के मैंने यहाँ टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया, इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। तो मैंने उसको सिलेक्शन, तो ये हमारे पास इस तरह गया। तो मैं उसको सिलेक्शन कर देता हूँ और यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्लियर फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है। तो जब मैं यह इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास साफ हो जाए, जिस तरह पहले मैंने लगाया था। तो ये हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग के फ़ायदे हैं। और हमारे पास यह है बोल्ड, जिस तरह टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है इस तरह ये बोल्ड हो गया। और यह है इटैलिक, जिस तरह मैंने उसको इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा टेक्स्ट की स्टाइल रह गया। तो मैं यहाँ अंडरलाइन किस तरह से होते हैं, हमारे पास बहुत सारे अंडरलाइन हैं जो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास अंडरलाइन है। और यहाँ हमारे पास स्ट्राइक थ्रू के क्या है, जो आदमी आपको लेटर भेजता है कि ये वर्ड हमारे साथ जिस तरह के ये स्ट्राइक थ्रू है, जिस तरह ये स्ट्राइक थ्रू है। तो यहाँ इसके पास मुझे ये वाला लगा दे, जिस तरह के मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, जिस तरह कैन नॉट। तो शायद आप लोगों को समझ ही आया हो। तो ये हमारे पास इस तरह है। और यह हमारे पास सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगा। जिस तरह के हमारे पास जो केमिस्ट्री के है, ये है C6H12O6। तो ये हमारे पास आ गया। तो मैं इसको भी जिस तरह मैंने इसकी भी सिलेक्शन कर दी और इसकी भी सिलेक्शन कर दी और इसकी भी सिलेक्शन कर दी। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया, जिस तरह C6H12O6 ग्लूकोज का जो फार्मूला है। तो मैं यहाँ उसको काट देता हूँ और यह हमारे पास आ गया सुपरस्क्रिप्ट के प्रकार, जिस तरह हमारे पास आ गया 2, 4, ये हमारे पास आ गया। तो मैं यहाँ भी ये भी आप लोगों को समझाता हूँ कि ये किस तरह आ गया। तो ये जो मेस के फार्मूले है 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, तो ये 4 की पावर 4 ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास आ गया चेंज केस, जिस तरह हम लिख देते हैं राफेद। तो ये हमारे पास आ गया। तो मैं उसको सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ हमारे पास आ गया लोअर केस अपर केस। लोअर केस की क्या फायदा, लोअर केस मतलब स्मॉल जो हमारे पास है, अपर केस लार्ज। तो ये है स्मॉल, तो मैं उसको लार्ज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास लार्ज आ गया। जिस तरह ये हमारे पास लार्ज है तो मैं उसको स्मॉल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास स्मॉल हो गया। इसके फ़ायदे हमारे पास जो फार्मूला है रेंड, जिस तरह रेंड, तो मैं उसको काट देता हूँ और मैंने उसको भी काट कर दिया, जिस तरह आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये मैंने सिलेक्शन कर दिया। ये है हमारे पास ये कलर जो टेक्स्ट को नहीं दी जाती,
सिर्फ लकीरों पर, जिस तरह टेक्स्ट वहाँ पर रुक जाए तो वहाँ पर इस कलर को भी रुक जाता है। और ये हमारे पास जो टेक्स्ट की कलर, जिस तरह मैंने उसको येलो कर दिया, रेड कर दिया, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट का कलर है। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला ऑप्शन। ये उसको क्या कहते हैं, जिस तरह ये पैराग्राफ का नंबर देते, टिक मार्क देते, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एक पैराग्राफ है तो यहाँ टिक कर दिया वापस। ये हमारे पास आ गया जो पैराग्राफ को नंबर देते हैं, जिस तरह ABC में, स्मॉल ABC में, रोमन हिंसों में। तो ये हमारे पास उसके ये फ़ायदे हैं। और ये हमारे पास आ गया, तो ये भी हमारे पास, ये भी हम उसे इस तरह कर सकते हैं जिस तरह ये निशान वाला। तो मैं वापस जाता हूँ। ये हमारे पास आ गया डिक्रीज आइडेंट, वो इंक्रीज, ये डिक्रीज आइडेंट है और ये इंक्रीज आइडेंट है। तो दोस्तों आप लोगों ने डिक्रीज आइडेंट और इंक्रीज आइडेंट लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा कि डिक्रीज आइडेंट किसे कहते हैं और इंक्रीज आइडेंट के। डिक्रीज आइडेंट इसे उस डिक्रीज आइडेंट उसको कहते हैं जो हमारे पास इंग्लिश के राइटिंग है, ये हमारे साथ लेफ़्ट से शुरू होता है और राइट पर, और जो उर्दू के राइटिंग है वो राइट से शुरू हो जाता है लेफ़्ट पर। यह हमारे पास डिक्रीज आइडेंट जो है ये राइट से शुरू हो जाता, लेफ़्ट से शुरू हो जाता है राइट पर, और जो इंक्रीज आइडेंट है ये वो लेफ़्ट से शुरू हो जाता है, वो राइट से शुरू हो जाता है लेफ़्ट पर। ये हमारे पास डिक्रीज, जिस तरह के डिक्रीज आइडेंट इंग्लिश राइटिंग को कहते हैं और इंक्रीज आइडेंट उर्दू को। तो ये हमारे पास आ गया ये जो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया, जिस तरह मैं आप लोगों को समझाता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जिस तरह हमारे पास आ गया 3 49 34 345 555, तो ये हमारे पास आ गया। तो मैं उसको सिलेक्शन कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर डिसेंडिंग लगा दे तो यह हमारे पास डिसेंडिंग है। जिस तरह बड़े से स्मॉल पर आ जाता है 555 345 34, और ये हमारे पास है असेंडिंग, जिस तरह के छोटों स्मॉल से लार्ज की तरफ जाता है। तो यह हमारे पास, और ये हमारे पास पैराग्राफ मार्कर, जिस तरह पैराग्राफ किसी भी जगह पर रुक जाता है तो वहाँ भी रुक जाता है, और जब रवान हो जाता है तो वहाँ भी वो पहले से रवान हो जाता है। तो ये हमारे पास, तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। और यह हमारे पास आ गया राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट सेंटर और राइट। जिस तरह के मैंने उसको सिलेक्शन कर दिया तो मैं उसको राइट पर, तो यह हमारे पास राइट हो गया, और यह हमारे पास सेंटर हो गया, और यह हमारे पास लेफ़्ट हो गया। और यह हमारे पास, जिस तरह मेरे पास दूसरा ऑप्शन आने वाला है, इज़ इक्वल टू रेंड, छोटी ब्रैकेट शुरू, मैं उसका थोड़ा साइज़ कम कर देता हूँ। दोस्तों जब मैंने सिलेक्शन कर लिया तो यो एक ये हो गया है, एक धीरे हो गया है, एक उधर हो गया है, एक इधर हो गया है। तो ये हमारे पास जस्टिफाई, तो ये हमारे पास आ गया जस्टिफाई। तो ये हमारे पास जो सिलेक्शन के लकीरें थे वो सीधा आ गए, ये उसका फ़ायदा है। और ये वाला जो ऑप्शन, जिस तरह भी आप स्पेस कर देते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया येस। और ये हमारे पास ऑप्शन है जो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस पर एक ना बादा, रिमूव स्पेस बिफोर, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, और यहाँ पर हमारे पास
जो पैराग्राफ है उसकी कलर लगाते हैं, जैसा आप कोई भी कलर लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है बटन पर बॉर्डर देता है, बटन जो नीचे वाले को कहते हैं टॉप पोस्ट, जब ऊपर वाले को कहते हैं, और लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, राइट पर कहते हैं नो बॉर्डर, नो, यह हमारे पास नो का आ गया। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम इस पर जब सिलेक्शन कर देते हैं तो वहाँ पर ये फ़ॉन्ट का है, यहाँ पर हमारे पास पहले से दिए हुए हैं, जिस तरह ये वाला हो, ये वाला, जो आप कोई भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास फ़ॉन्ट है, स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट की स्टाइल्स है। तो दोस्तों शायद आप लोगों को समझा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल का बटन दबाकर जो आप नए वाले वीडियो हैं उससे रह नहीं जाए। तो ये हमारे पास आ गया फाइंड के क्या फ़ायदे हैं। जिस तरह मैं दी को फाइंड कर देता हूँ कि इसमें हमारे पास दी कितने हैं, तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, जिस तरह हाईलाइट ऑल, तो ये हमारे पास आ गया हाईलाइट ऑल। ये हमारे पास फाइंड है। जिस तरह मैं उससे वापस जाता हूँ। और ये हमारे पास रिप्लेस के क्या फ़ायदे हैं। जिस तरह के दी है, दी के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो एक पर ये चेंज हो जाएगा, और अगर आपने रिप्लेस ऑल किया, जहाँ पर भी दी हो वहाँ पर आपका नाम होगा। तो मैं आप लोगों को रिप्लेस ऑल कर देता हूँ और यहाँ येस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पर भी दी है वहाँ, तो मैं आप लोगों को जूम कर देता हूँ, जब दी है वहाँ पर रफीद आ गया, जिस तरह आप लोगों देख सकते हैं। मैं वापस या तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है गो टू के क्या है। जिस तरह मेरे पास हज़ार पेजेस है, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये हमारे पास 18 पेजेस आ गया। ये 18 पेज है। तो मैं ये इस तरह तो नहीं कर सकता कि मैं इससे एक पेज पर चला जाऊं। इस तरह तो बहुत ही ये हुआ। जिस तरह आप रिप्लेस पर जाए और यहाँ पर गो टू कर दीजिए। गो टू करने के बाद आपको पेज नंबर देना है। तो मैं यहाँ एक पेज पर जाता हूँ, पहले पेज पर, तो मैं यहाँ एक पेज लगा दिया और यहाँ गो टू कर दिया। तो मैं दोस्तों यहाँ एक पेज पर आ गया, 1 ऑफ 18। अगर दोस्तों मैं यहाँ 10 पेजेस पर जाता हूँ तो यहाँ गो टू कर दिया, तो दोस्तों मैं यहाँ 10 पर आ गया। तो ये हमारे पास गो टू का फ़ायदा है। शायद आप लोगों को समझ ही आ जाएगा। तो यह हमारे पास है एडिटिंग। तो दोस्तों मैं आपको लोगों को ये बताऊंगा कि यह हमारे पास किस तरह से हुआ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यह हमारे पास है सेलेक्ट ऑल। जिस तरह हम कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल। और यह है हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। जिस तरह हमारे पास है पिक्चर, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से होते हैं। तो मैं यहाँ एक पिक्चर लगा देता हूँ।
जिस तरह मैंने ये वाला पिक्चर लगा दिया। तो दोस्तों मैं उसका साइज़ कम कर देता हूँ और यहाँ ये टेक्स्ट के नीचे कर देता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ उसको टच कर देता हूँ तो ये हमारे पास मुझे कैच नहीं देता। तो दोस्तों ये फ़ायदा हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ देता है। जिस तरह मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया और जब भी मैं उसको पकड़ता हूँ तो ये हमारे पास जहाँ भी वो लगाता हूँ तो ये हमारे पास ये है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। आप लोगों को शायद समझ ही आया होगा। तो दोस्तों मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने उसको डिलीट कर दिया और हमारे पास जो ऑप्शन है, जिस तरह मैंने उसको ये कर दिया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लगा दिया, ये भी कर दिया। तो दोस्तों जो हमारे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जहाँ जो मैंने यहाँ फॉर्मेट पेंटर लगाया है तो ये हमारे पास यही सेलेक्ट हो जाएगा जिस तरह ये। शायद आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आल्ट का बटन दबाकर ऑल कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।